हेलो एवरीवन। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मेरा नाम है टी एन यादव। मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने क्लियर किया MES एग्ज़ाम सबसे पहले 2013-14 में। SSC CPO सब इंस्पेक्टर 3 बार प्री प्लस मेंस। DSSB एग्ज़ाम दास 4। DRDO एग्ज़ाम एडमिन असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट। DDA पटवारी 2017-14 में रिटर्न एग्ज़ाम प्री प्लस मेंस। 3 वैकेंसी थी इसमें। DDA JS से 2020 में रिटर्न एग्ज़ाम प्री प्लस मेंस। मैथ्स में मोस्टली सभी एग्ज़ाम जितने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब में 50 आउट ऑफ 50 100% मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ्स में। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे ऑफलाइन बैच भी हैं। ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है ऑनलाइन। वैसे मैं 2005 से अपनी ही क्लास 10th क्लास को पढ़ाता था। स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NPR से। N मतलब गिवन थिंग्स, जितनी दी गई चीज़ें हैं, जितनी दी गई वस्तुएं हैं, और R मतलब जो आपको अरेंज करनी है जितनी वस्तुएं। ये सब अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होनी चाहिए। NPR बराबर होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में इसे रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। इसका मतलब होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। P परम्यूटेशन को दर्शाता है, C कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। N गिवन थिंग्स जो दी गई वस्तुएं हैं, R जो आपको अरेंज करनी है। N गिवन थिंग्स हैं जो दी गई हैं, और R आपको जो सेलेक्ट करनी है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मैं एक एग्जांपल से आपको इसे समझाता हूँ। जैसे हम आज वैसे परम्यूटेशन ही पढ़ेंगे, तो मैं परम्यूटेशन के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे आपके लिए एक फ़ैन, एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दिया गया फ़ैन। आपसे एक आ गया, इसे अरेंज कीजिए, इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं मीनिंगफुल, और ज़रूरी नहीं हो मीनिंगफुल हो, मीनिंग और विदाउट मीनिंग कैसे भी। तो आप कहोगे FNA, AFN, ANF, NAF, NFA। तो टोटल कितने वर्ड बने हैं? 6। तो 6 वर्ड बनाए सकते हैं इसके। अब सारे वर्ड्स तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने कल को डेली आ जाए, इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो हम ऐसे तो सोल्व करेंगे नहीं। तो इसका शॉर्टकट क्या है? FAN। टोटल कितने हैं? 3। तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होते हैं, अभी मैं पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। कैसे होता है अभी हम बताते हैं। चलो पहले फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना। मतलब जैसे आपको कहे 1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल बराबर 2 मल्टीप्लाई 1, जब तक गुणा करना जब तक एक ना आ जाए। 3 फैक्टोरियल बराबर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। या आप कह सकते हो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। इसको हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते
ऐसे ही 4 फैक्टोरियल बराबर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 फैक्टोरियल को बोलें तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है जब तक एक ना आ जाए। आप 5 फैक्टोरियल को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी रोक सकते हैं इसे। जैसे आपके सामने 6 फैक्टोरियल आ जाए तो आप कह सकते हो 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। आप 6 फैक्टोरियल को पूरा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं n की बात करूं, n फैक्टोरियल, तो आप कहोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप n की जगह 1 पुट कर दो, आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ आएगा 0 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1। तो आप ये याद रखना, 0 जो फैक्टोरियल होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, 0 फैक्टोरियल बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कहूँ NP 0 है, तो आप कहोगे इसे हम सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1। NP 0 का मतलब होता है 1। ये ज़रूरी नहीं है n की जगह यहाँ कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं कहूँ 1P0, तो आप कहोगे 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा तो आप कहेंगे 1। तो n की जगह कुछ भी आ सकता है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, और नीचे अगर 0 है तो इसका क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे NP 1 भी आ सकता है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कल को अगर ये आ जाए 2P1, तो भी आप क्या कहेंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो भी क्या आएगा 2 ही आएगा। तो आप ये याद रखना कि n की जगह यहाँ कुछ भी आ जाए और यहाँ बेस में अगर 1 हो, तो आप कहोगे जो n है वही n रहेगा, वही रिज़ल्ट रहेगा। 2 आ गया तो 2 ही रिज़ल्ट रहेगा। अगर 3P1 आ जाता है तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, 3 रिज़ल्ट रहेगा। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल बता देता हूँ उससे पहले। ऐसे परम्यूटेशन की ही बात करते हैं, दिल्ली। इससे पूछा जाएंगे बताओ कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इससे, तो आप कहोगे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखना ये सब डिफरेंट होने चाहिए। DELHI, ये कोई भी इसमें सेम नहीं है कि 2 D नहीं है 2 E नहीं है, सब डिफरेंट होने चाहिए। तो आप कहेंगे काउंट करेंगे बस 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को क्या कैसे लिखते हैं आप, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जो इसकी जो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 120। उसके बाद और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, फ़ैन आपने कर लिया दिल्ली बैंकिंग। अब आप बैंकिंग में देखेंगे कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन। अब अपॉन क्यों लगाया है मैंने, ये चेक करेंगे कि कोई भी लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो बी तो 2 बार नहीं आया, ए भी नहीं आया, एन 2 बार आया है। देखो एन कितनी बार आया है 2 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। अब आप जानते हो कि 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल।
टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी रिज़ल्ट आएगा ये इसका आंसर। इसके बाद और भी कुछ एग्जाम टॉप ले सकते हैं। तो देखो इसमें कोई सेम तो है नहीं, तो 1 2 3 और 4। तो इस वर्ड को ना कितनी बार इनको अरेंज करके लिखा जा सकता है, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे करेंगे सर, 4 मल्टीप्लाई, जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको फ़ैन का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया भी था कैसे यूज़ किया था फ़ैन को। तो हम सीधा काउंट करेंगे 1 2 3, तो हम कहेंगे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 6। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं, डबल ए, ट्रिपल बी सी, इससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब कहेंगे 6 फैक्टोरियल। अब आप ये देखेंगे कि कितनी बार दो, जो ए है वो कितनी बार आया है, 2 बार, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल। बी कितनी बार आया है, 3 बार, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल। आप पहले तो काउंट करके लिखेंगे नॉर्मली 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। उसके बाद ये चेक करेंगे कि ए कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार। बी कितनी बार आया, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल को 3 2 जा 6। 6 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 720, और 2 6 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60। ऐसे ही ये नीचे क्यों लिए जाते हैं मैं आपको एक बार वैसे ही बता देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एफ डबल ई टी, फिट। फिट को आप ये मान लो कि ये अलग अलग हैं, आप ये मान लीजिए ये अलग अलग हैं। ये जो ई है मैंने इन्हें एज्यूम कर लिया ये अलग अलग हैं, तो आप फिट को ऐसे ही लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे आप देखिए, एफ ई वन ई टू, पहले आप ई टू लिखेंगे, ई वन लिखेंगे, टी, फिर आप टी पहले ले लेंगे, ई वन ई टू एफ, टी ई टू ई वन एफ। उसके बाद आप ई वन पहले ले लेंगे, ई वन एफ, ई टू टी, ई टू एफ, ई वन टी। तो आप टोटल कितनी बार लिख सकते हैं, इसे 6 बार लिख सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो ई था ना, ई वन और ई टू वो क्या थे, सेम थे। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली, ये बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी। तो बताओ कितने कितने के जोड़े बन रहे हैं, 2 2 के। इसलिए हम कैसे इसे कैसे सोल्व करेंगे, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये चेक करेंगे कि ये ई कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये यही 2 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लगाया जाता है। तो ये कैसे आया, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने समझा दिया है। इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट जाएगा तो 4 3 जा 12, तो इसका 12 रिजल्ट आ जाएगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एनसीईआरटी में एक बार पढ़ा होगा, मिसिसिपी। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में, मिसिसिपी। तो इसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप कहेंगे 11 फैक्टोरियल। अब ये चेक करेंगे कितनी बार आया है, एम कितनी बार आया, एक ही बार आया, ये तो इसे नहीं लिखना। एस कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, आई कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल।
उसके बाद p कितनी बार आया है, 2 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 2 फैक्टोरियल। i 4 टाइम्स आया है, जो p है s है वो 4 टाइम्स आया है, और जो p है वो 2 टाइम्स आया है। बस इसके अलावा तो कोई नहीं है, 1 2 3 4 p 1 2 3 4 बस। तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड टोटल बी अरेंज। कितने तरीके से, कितने अलग अलग तरीक़ों से टोटल शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे TOTL, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। आप देखेंगे टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आप यहाँ लगा देंगे 2 फैक्टोरियल। इसका रिजल्ट हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ऑन 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 5 और जा 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलिया, आलिया भट्ट, आलिया। इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल। ये चेक करेंगे कि ए कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम लगा देंगे 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर देंगे तो इसे 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो 5 और जो 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 60 आएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 1 6 7 8 9। 1 6 7 8 9 से कितनी 3 अंकों की संख्या संभव है। फर्स्ट कंडीशन, रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड का मतलब होता है, रेपिटेशन अलाउड मतलब होता है कि रिपीट कर सकते हैं वर्ड्स को, मतलब डिजिट्स को। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते। एक बार जो डिजिट आप ले लोगे उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो 3 डिजिट नंबर, इसके लिए आप क्या कीजिए, तीन बॉक्स बना लेंगे क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, तो हमारे पास कितनी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। मैं पहला रिजल्ट कर रहा हूँ, व्हेन रिपीटिशन इज़ अलाउड, जब दोहरा सकते हैं संख्या को। तो 1 2 3 4 और 5, तो मैं कितनी यूज़ कर सकता हूँ, 5। मैं पाँचों की 5 संख्या यहाँ यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट बॉक्स में। उसके बाद अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर एक संख्या मैंने यहाँ यूज़ कर ली है, उसके बाद भी अगर मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ भी मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ भी मैं 5 यूज़ कर सकता हूँ। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। सेकेंड केस, व्हेन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब अगर एक संख्या एक बार यूज़ कर ली तो उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं आपके पास गिवन, 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे 5 संख्याएं। अगर यहाँ पे एक बार यूज़ कर ली, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड मतलब जो संख्या यहाँ यूज़ कर ली उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो इस बॉक्स में कितने आएंगे, 4। अब इस बॉक्स में कितने आएंगे, 3, क्योंकि 5 में से ये 5 संख्याएं हैं, यहाँ 5 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर एक संख्या यूज़ कर ली तो वो हम कितनी नेक्स्ट बॉक्स में कितनी यूज़ कर सकते हैं, 4, और उससे नेक्स्ट बॉक्स में कितनी यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं। 5 और जो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 60 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 125। अगर हम रिपीटिशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 5 संख्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी पूरी 5 की 5 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी 5 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी 5 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने 5 डिजिट यूज़ की है तो एक तो यूज़ हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे इस बॉक्स में कितनी कर सकते हैं, 4, और फिर उस बॉक्स में कितनी कर सकते हैं, 3 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 to 3 4। कितनी 3 अंकों की संख्या संभव है, रिपीटिशन इज अलाउड। 3 अंकों की तो 3 बॉक्स बना लेंगे,
रिपीटिशन इज़ अलाउड, ये कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, तो हम दोहरा सकते हैं संख्या को। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। अगर मैं इसे यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर पे अगर मैं 0 ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लो 0 ले लेता हूँ, तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? 2 अंकों की। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं ले सकता, बाकी ये तीनों ले सकता हूँ, 1 2 3। तो मैं कहूँगा 3 ले सकते हैं। अब इस बॉक्स में अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मैंने जो है जितनी भी संख्याएं वो सारी यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सेकंड बॉक्स में तो मैं 0 भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 3 अंकों की संख्या में जैसे 302 एग्जाम्पल है, 302 तो वो 3 अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 4 तो चारों यूज़ कर सकता हूँ। थर्ड बॉक्स में मैं इसमें भी मैं अगर रिपीटिशन अलाउड है कि हम रिपीट कर सकते हैं संख्या को, तो इसमें भी मैं 1 2 3 4 तो पूरी 4 की 4 संख्या यूज़ कर सकता हूँ। तो 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48। सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है व्हेन रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो, केस में क्या करेंगे? अब पहले बॉक्स में तो मैं 0 यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ तो पहले 3 ही संख्या यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर इन 3 संख्या में से एक यूज़ हो गई तो अभी भी मेरे पास 3 बची हैं, क्योंकि 0 अब यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। सेकंड नंबर पे 0 यूज़ कर सकते हैं। 4 संख्याएं थी, उसमें से एक संख्या मैंने यूज़ कर ली, रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो 4 में से एक यूज़ कर ली, तो अभी हमारे पास 3 बची हैं, तो मैं 3 संख्याएं यूज़ कर सकता हूँ। अब हमारे पास 2 बची हैं, तो मैं 2 संख्या यूज़ कर सकता हूँ। देखो पहले वाले में मैं यहाँ चारों संख्या यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं 0 यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए 3 संख्या यूज़ की हैं। अगर मैंने मान लो 3 में से कोई एक यूज़ कर ली, तो अभी भी मेरे पास 3 बची हैं, तो मैं 3 यूज़ कर ली। अब एक और यूज़ हो गई तो मेरे पास कितनी बची हैं? 2, तो मैं 2 यूज़ करूँगा। 3 3 9, 9 2 18, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल? 100 डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? ऐसे 100 डिजिट के सोचने हैं तो मैं 100 बॉक्स तो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। होते कितने नंबर्स हैं हमारे पास एक डिजिट के? 1 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक होते हैं जो सिंगल डिजिट होते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में मैं, अब अगर मुझे 100 डिजिट की संख्या बनानी है तो पहले बॉक्स में मैं 0 फिल नहीं कर सकता। अगर मैं 0 फिल करूँगा तो 99 डिजिट की हो जाएगी, 100 डिजिट की तो नहीं होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट नंबर पे 0 नहीं पुट कर सकता। तो आप कहोगे यहाँ तो हम 9 डिजिट पुट कर सकते हैं, बाकी सारी 0 को छोड़ के जो बची सारी की सारी 9 डिजिट पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बॉक्स में मैं 0 भी ले सकता हूँ, तो मैं कहूँगा मैं पूरी 10 की 10 यूज़ कर सकता हूँ। जब आपको गिवन ना हो कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो आप मानोगे कि रिपीटिशन अलाउड है, कि हम रिपीट कर सकते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पे मैं पूरी 10 यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ऐसे ही करके मैं कितनी यूज़ कर सकता हूँ? ये जो 10 10 है वो कितनी बार आएंगे? 99 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो 9 संख्या आ गई है, 9 डिजिट आ गई है, तो उसके बाद ये जो 10 10 हैं वो सारी की सारी डिजिट यूज़ कर सकता हूँ। 10 10 कितनी बार आएगी? 99 टाइम्स। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 99 टाइम। तो आप कह सकते हो 9 मल्टीप्लाई 10। ये जो 10 है वो 10 बार मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 19। तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड? कितनी 3 अंकों की संख्या संभव है जिसमें सभी अंक विषम है? अब विषम ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? विषम नंबर ऑड नंबर्स देख लीजिए, 1 3 5 7 और 9। कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का। अब इस क्वेश्चन में भी कहीं कुछ नहीं लिखा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं।
3 डिजिट की बनानी है तो पहले बॉक्स में मैं कितनी लिख सकता हूँ, पूरी 5। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो दूसरे बॉक्स में भी पूरे 5 और तीसरे बॉक्स में भी 5। तो 5 को 5 × 5 हो जाएगा 125। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने 3 अंकों की संख्या संभव है जिसमें सभी अंक सम है, मतलब इवन है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन? 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या पॉसिबल है जिसमें जो सारी डिजिट्स कैसी हो, इवन हो? तो इवन डिजिट कौन कौन सी होती है? 0, 0 एक इवन नंबर है, ये ध्यान रखना। टोटल कितने होते हैं? 5। और कितने डिजिट की संख्या बनानी है हमें? 3 डिजिट की। अब आप मुझे बताइए, रिपीटिशन अलाउड है? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है, तो हम मानेंगे रिपीटिशन अलाउड है। पहले बॉक्स में मैं 0 फिल नहीं कर सकता जैसे मैंने अभी बताया था, तो पहले बॉक्स में मैं 1 2 3 4 4 डिजिट फिल कर सकता हूँ। सेकंड बॉक्स में अगर रिपीटिशन अलाउड है तो मैं पूरी 5 की 5 फिल कर सकता हूँ, और नेक्स्ट बॉक्स में भी पूरी 5 की 5 फिल कर सकता हूँ। तो 4 5 जो 20, अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसका रिजल्ट आ जाएगा 100। ये इसका आंसर है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डिज़ाइन बी अरेंज सो डैट द वोवल्स आर एट द टू एंड्स? ये कह रहा है कितने अलग अलग तरीक़ों से शब्द डिज़ाइन के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर 2 छोरों पर हो। मतलब स्वर का मतलब होता है वोवल्स। मैं आपको ये बता देता हूँ, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर में से 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स को हम स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि दोनों छोरों पे है ना, कितने का पहले हम ये देख लें कितना है। 1 2 3 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसने कहा है कि जो दोनों एंड है, जो दोनों छोर हैं, उस पर क्या होना चाहिए? वोवल होने चाहिए। अब वोवल क्या होते हैं? 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ। ये तो आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू। तो हम ये चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा वोवल है, तो आप कहोगे ई भी वोवल है और आई भी। तो दोनों एंड पे हमने वोवल रख दिए। अब हमारे पास जो भी बचे हुए हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। आप मान लो आप ये कहोगे यहाँ पे डी फिल कर सकते हैं, पे एस कर सकते हैं, आई डी कर सकते हैं, एन कर। ठीक है, तो ये तो हमारे फिक्स हो गए क्योंकि हमें दोनों एंड पे 2 वोवल्स रखने थे। लेकिन अभी जो ये 4 बॉक्स हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल। आप क्या कहेंगे? 4 फैक्टोरियल। या आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे कितने लेटर यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कहेंगे 24 24। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है ई पहले आए। इसमें क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला हुआ कि ई पहले आए, तो आई भी पहले आ सकता है, ई बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 4 3 2। आप नॉर्मली 4 फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 24 होती है। अब ये केस भी होगा और एक ये केस भी होगा कि आई पहले आ जाए, ई बाद में आ जाए, लेकिन एंड पॉइंट्स पे उन्हें वोवल्स चाहिए। तो इसका भी रिजल्ट 24 आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 48 का रिजल्ट हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ओनली 1 कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? अंग्रेजी वर्णमाला के केवल व्यंजन का उपयोग करके 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते? टोटल अभी पहले ये चेक करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स अभी मैंने बताए थे। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन होते हैं 21। अब 21 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, में से
3 मतलब 3 अक्षरों के 3 लेटर्स का आपको और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे 21। मैंने अभी आपको बताया था NPR। तो कितने हैं हमारे पास अवेलेबल? 21। बी बनाने कितने लेटर के हैं? 3, तो आप लिखेंगे 21 P3। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 3 18 फैक्टोरियल। तो आप ये बोलेंगे 21 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बचेगा, तो आप इसे कहेंगे 420 मल्टीप्लाई 19 0 19 दूनी 38 19 चौक 76 76 और 3, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो आप कहेंगे कि तीन अक्षरों का बनाना है, तो आप कहेंगे 3 लेटर का बनाना है, 3 लेटर्स का, तो आप कहेंगे कि 3 बॉक्स हैं कितने पास हमारे पास अवेलेबल है 21। तो आप कहेंगे पहले बॉक्स में 21 आएंगे, दूसरे बॉक्स में 20 आएंगे और तीसरे बॉक्स में 19 आएंगे। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा? 798। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रेक्टिट्यूड बी अरेंज सो डैट द वोवल्स कम टुगेदर? कितने अलग अलग तरीकों से शब्द रेक्टिट्यूड के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए? अब इन्होंने कहा है कि स्वर एक साथ आने चाहिए, और स्वर क्या होते हैं? वोवल्स। अब वोवल्स होते हैं तो आप वोवल्स को पहले एक साथ लिख लेंगे, वो एक साथ आने चाहिए। तो ई आई यू, तो ये टोटल कितने हैं? 4। ये वोवल्स हैं। आप इन्हें ब्लॉक कर देंगे, मतलब ये इसे क्या मानेंगे? ये एक है। टोटल कितना है? 1। उसके बाद जो बचे हैं उन्हें लिख लेंगे, तो हमारा आएगा R C T P R 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, 5 और 4। अब अब मान लो एक बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें ये तो फिक्स है, E I U और E, ये तो सारे के सारे एक साथ आने चाहिए, और ये हमारे 5 हैं। आप लिख सकते हो R C E, ये फिक्स रहेंगे, लेकिन ये हमारे क्या हैं? R C T T D, ये अलग अलग हैं, मतलब ये वोवल्स हैं, एक साथ रहेंगे, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप पहले इन्हें सोल्व करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5, आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन आप कहेंगे इसमें मैच करते हैं, 2 सेम है T और T, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल। अब आप इनको भी तो चेंज कर सकते हैं कि E पहले आ सकता है, I पहले आ सकता है, U पहले आ सकता है, E पहले आ सकता है, ये भी तो चेंज होके आ सकते हैं, मतलब इनसे भी तो कुछ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इनको इंटरचेंज करके आपस में। तो आप कहेंगे टोटल कितने? 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितनी बार सेम आ रहे हैं, तो आप कहेंगे E और E 2 बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 120, और 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 24, और नीचे 2 और 2 क्या होता है? 4 ही होता है। अब इसे सोल्व करेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल। एक मिनट, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और एक ये ब्लॉक है, इसे पूरा एक मानेंगे क्योंकि ये एक साथ आने चाहिए सारे वोवल्स, तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल। अब इसमें ये देखेंगे कितनी बार कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो एक और एक
तो कहेंगे 2 फैक्टोरियल। इसको हमने पूरा एक माना है तो हम इसके लिए अभी चेक नहीं करेंगे, हम बस ये काउंट करेंगे ये एक है, ये पूरा एक है क्योंकि ये सारे एक साथ आने चाहिए। 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। अपॉन में इसमें चेक करेंगे ये कौन से सेम मैच कर रहे हैं, टी और टी, तो 2 फैक्टोरियल। अब ये वाले चार भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे 4, क्योंकि इनसे भी कुछ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। आई पहले आ सकता है, यू पहले आ सकता है, ई बाद में आ सकता है। तो ये टोटल कितने हैं, 4, तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। और ई कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 2 2 जा 4। इसे सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 43। आंसर आ जाएगा 4320। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीके से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। वोवल्स मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट्स प्लस 1, वोवल्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, अपॉन में जो जो सेम सेम आ रहे हैं मैच करेंगे उन्हें हम लिख देंगे। वोवल्स में कितने मैच कर रहे थे, ई और ई 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसमें कितनी बार कौन से मैच कर रहे थे, टी और टी 2 बार, तो हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। देखो ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। वोवल्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, जो व्यंजन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 6, तो देखो 6 फैक्टोरियल। वोवल्स 1 2 3 4 कितने हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब ये चेक करेंगे कि वोवल्स में क्या क्या सेम आ रहे हैं, तो ई और ई 2 बार आ रहा था, 2 फैक्टोरियल। टी और टी 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करेंगे तो ये भी इसे ही रिजल्ट आएगा। देखो जगह कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, तो 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल। वोवल्स कितने हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल आपको मैच कर ही रहा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ऑल द 5 डिजिट 1 3 5 7 एंड 9 अपीयर इज। कुल 6 अंकों की संख्या जिसमें सभी 5 अंक 1 3 5 7 9 दिखाई देते हैं। इसे सोल्व करेंगे, हमें कितने अंकों की बनानी है, 6 अंकों की। है हमारे पास टोटल 5 अवेलेबल और हमें बनानी है 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम पूरा फिल कर सकते हैं। वन 2 3 4 5 और 6, तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल। क्योंकि किसी भी एक संख्या को आपको 2 बार लेना होगा, किसी भी एक डिजिट को, किसी भी एक डिजिट को, एक अंक को आपको 2 बार लेना होगा। क्योंकि आपके पास बनानी आपको 6 डिजिट है और है आपके पास टोटल 5 अंक, तो आपको किसी भी एक अंक को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि एक डिजिट क्या होगी, रिपीट होगी, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल। मैंने बताया था कि जो भी रिपीट होती है, जो भी सेम होती हैं, जो भी अंक सेम होता है उसके लिए 2 फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। क्योंकि आप ये बताओ, अगर यहाँ पे 1 3 5 7 9 पुट कर देते हैं, तो अब आप यहाँ लास्ट बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में हो सकता है, यहाँ पे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। जैसे आप 1 रिपीट कर सकते हैं, तो ये 1 और 1 कितनी बार आएगा, 2 बार, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल। टोटल 6 बॉक्स हैं तो मैंने इसलिए 6 फैक्टोरियल। अब एक केस और बनता है कि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ज़रूरी तो नहीं है, उसने ये तो नहीं कहा कि 1 और 1 भी रिपीट हो सकता है 2 बार, 3 और 3 भी आ सकता है 2 बार। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सोल्व कर लेंगे, अगर सोल्व करना चाहते हैं तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2, इसे इससे काट देंगे 360, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800। ये इसका आंसर है।
बस आज यहीं तक था, इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसके नेक्स्ट भी हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।